कैसे देख रहे हैं कि क्यों, क्या मंशा क्या है इनकी, क्या करना चाहती हैं ये सरकारें? देखिए, ये सब कुछ जो है इसके पीछे बड़ा भयानक खेल है, लेकिन सबसे बड़ा जो खेल है वो ये है कि मोदी की जो छवि बनी हुई है कि मोदी ने जो कर दिया वो सही कर दिया, देश हित में करता है। हालांकि एक भी काम मोदी जी ने देश हित में नहीं किया, देश को बर्बाद करने के लिए किया। मैं आपको एक नहीं कितनी ही लिस्ट गिना दूंगा, 1 से लेकर आपको 100 तक मैं गिना दूंगा जो काम मोदी ने इस देश को तबाह करने के लिए किए हैं और चंद उद्योगपतियों की भलाई के लिए किए हैं। उस छवि के तहत ये काम हो रहा है। वो छवि क्यों बनाई जा रही है? वो छवि इसलिए बनाई जा रही है और इसीलिए उस छवि को बनाए रखा जा रहा है कि 2025 में आरएसएस इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी। अगर ये आंदोलन सफल हुआ तो मोदी जी की सारी छवि खत्म, और मोदी जी की छवि खत्म तो आप समझ लीजिए मोदी जी खत्म, बीजेपी खत्म, आरएसएस खत्म। इस मोर्चे को खत्म कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मोर्चे को खत्म करने के लिए जो अब उन्होंने रणनीति शुरू की है, पहले इस मोर्चे को बदनाम करो, लोगों में ये बताओ कि भाई ये जो मोर्चा है ये चंद लोग हैं, ये किसान नहीं हैं, ये तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बिचौलिए टाइप के लोग हैं जो फायदा उठा रहे हैं, और जो अपोजिशन है उसके बहकाए हुए लोग हैं, क्या ठाकुर है और ये मंत्री इनके लगे हुए हैं। तो ये सब एक साइज है कि सबको बदनाम किया जाए, इस आंदोलन को पूरी तरह से बदनाम किया जाए। और इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये खालिस्तान का नारा भी वो भी लगा रहे हैं, आतंकवादी भी लगा रहे हैं, माओवादियों से भी संबंध लगा रहे हैं, इसके साथ में पाकिस्तान और चाइना से इनसे भी संबंध है, विदेशों से फंडिंग हो रही है, ये सारी चीजें कर रहे हैं। आज ही मैं न्यूज देख रहा था, उसमें कह रही यूके से, यूएस से और आपके जो ऑस्ट्रेलिया से और कनाडा से जो फंडिंग हो रही है उसकी जांच करेगी। भैया उनसे तो फंडिंग की जांच कर रहे हो, अगर तुम में जरा भी शर्म लिहाज और तुम ईमानदार हो तो चाइना से आरएसएस ने जो फंडिंग ली है, चाइना से मोदी जी ने जो फंडिंग ली है। एक मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी इतनी सभाएं, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है, लगा हुआ है मंच यहीं पे, आप यहीं पे आ जाओ और दुनिया भर के जितने भी मीडिया हैं उनको सबको बुला लो, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे अल जजीरा हो, चाहे CNN हो, दुनिया भर के जितने टीवी हैं सब बुला लो और श्रीमान जी आपसे हम 4 सवाल पूछेंगे, उनके जवाब दे देना। आप अगर उन्हें संतुष्ट कर सको जनता को तो इस कानून को वापस ले लेंगे। तो प्रधानमंत्री जी में इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि बहुत डरपोक, बहुत ही कायर किस्म का प्रधानमंत्री है, इस बात को मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति सवालों से डरता हो और क्या करेगा, वो सवाल के जवाब नहीं दे सकते। 7 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी आपने, और आज भी गुजरात तो जा रहे हो आप सिख समाज के किसानों से मिलने। अबे सारे सिख समाज के लोग यहीं बैठे हैं, यहाँ जाना भी 20 किलोमीटर दूर दिल्ली से, यहाँ क्यों नहीं आते? इसका मतलब यह है एक धारणा बनाई जा रही है कि सिख समाज के भी लोग इनके साथ में हैं, वो किसान भी साथ में हैं, वहां के भी किसान साथ में, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी इस्तेमाल हो सकता है। और अगर हुआ तो निश्चित रूप से रात के समय में होगा। सर्दी है, हम लोग कई बार जो है रात के समय में भाई थके हुए होते हैं, दिन भर आंदोलन में शामिल होते हैं, काम करते हैं, इतने लोगों की जो सेवा करना, इतने लोगों के लिए लंगर खिलाना, सफाई करना, तो कई बार व्यक्ति जो है रात को सो जाता है, तो उस समय उनके लिए आसान हो सकता है। घेर के चारों तरफ से इस आंदोलन को हटाने की कोशिश की जा सकती है। वो क्या लगता है कि जो हिंदुवादी कट्टर सोच के साथ ये सरकार चल रही है, किस हद तक गिर सकती है इस मोर्चे पर? किसी भी हद तक। देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है, ये कुछ भी कर सकते हैं। 84 हम सब भूले नहीं हैं, हम सब ने देखा है। 1984, 2002 हम भूले नहीं, हम सब ने देखा है। पुलवामा में 44 हमारे CRPF के जवान शहीद हुए। मैंने उसी 3 दिन बाद ही कहा था ये सारा का सारा बीजेपी का, मोदी का किया धरा है। जिस तरह से मेरी वीडियो आप देखेंगे सबसे ज्यादा वो चली, मैंने उसी समय कहा था। और इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, 1.5 साल में आपने चार्जशीट फाइल की पुलवामा की, लेकिन किसको गिरफ्तार किया? एक को किया, वो भी भाग गया। आपको यही पता नहीं कौन है, क्या कहानी है। और अब बिहार चुनाव के दौरान आप वहां से पाकिस्तान से कहलवा रहे हो कि हमला हमने किया है। कोई देश क्या इस बात को स्वीकार करेगा कि हमला हमने किया है? जज को मरवाया नहीं। आप सब जानते हैं 2002 का हत्याकांड सबने देखा, जिसमें 5000 मुसलमान को बुरी तरह से काटा गया, सबने देखा, गुजरात का है। तो ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। में शामिल थे, कई हजार लोगों को काटा गया रात रात में, ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं।